नमस्कार, इंस्पिरेशन जंक्शन में मैं माला जैन फिर से स्वागत करती हूँ आपका। आज की कहानी हर आम इंसान की, आज की समस्या हर परिवार की और आज की बात हर घर की। आज मैं आपके साथ एक ऐसी आदत की बात करूँगी जो जब किसी को होती है या घर में एक ना एक सदस्य को इतनी ज़्यादा होती है कि सारे घर की शांति खराब हो जाती है। और वो आदत कौन सी है जानते हैं? गुस्सा करने की। और देखने में आता है कि घर के किसी ना किसी सदस्य को ये आदत ज़रूर होती है, और वो भी ज़रूरत से ज़्यादा। वैसे तो गुस्सा सभी को आता है, लेकिन हर बात पर ओवर रिएक्ट करना या छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना प्रॉब्लम बन जाता है और सारे घर का माहौल ख़राब कर देता है। अब आप कहेंगे कि सिर्फ समस्या पर बात करने से क्या फ़ायदा? तो आज मेरी कहानी इस समस्या का हल लेकर आई है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन इसको कितना समझता है। तो आइए आपको सुनाती हूँ आज एक ऐसी ही कहानी। एक फीमेल थी जिसका नाम था प्रभा। अपने छोटे से परिवार में रहती थी, बड़ा प्यारा सा परिवार, 2 बच्चे, हस्बैंड। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ उठती थी और बहुत ओवर रिएक्ट कर जाती थी। बाद में खुद ही रिग्रेट करती थी कि मैंने इतना बुरा क्यों कहा, मैं शांति भी रख सकती थी। बट समय तो बीता हुआ बीत ही जाता है, लौट कर नहीं आता। ऐसे में बच्चे भी उससे दूरी बनाने लगे थे, बातें छुपाने लगे थे, और हस्बैंड ने भी बात करना कम कर दिया था, क्योंकि लगता है जाने किस बात पे क्या रिएक्ट कर जाए, तो बेटर है कि बात कम ही करो। वह यह सब देख रही थी, समझ भी रही थी, बट हेल्पलेस थी, कुछ कर नहीं पा रही थी, जिसका नतीजा उसकी हेल्थ पे दिखने लगा था, चेहरा उतरा हुआ रहने लगा था। ऐसे में एक फैमिली फ्रेंड जो कि पेशे से डॉक्टर होते हैं, उनके घर आते हैं और अपनी भाभी का चेहरा उतरा हुआ देखकर उनसे पूछते हैं कि भाभी क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं चल रही? जैसे किसी ने प्रभा की दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया हो। वह रोने लगती है और बड़े उदास मन से उन्हें कहती है कि अब आपको क्या बताऊं भैया, जो गलती मेरी खुद की है उसका दोष मैं किसी और को कैसे दूं? मैंने खुद ही मेरे घर की शांति खराब कर दी। मुझे गुस्सा करने की बहुत बुरी आदत है भैया। डॉक्टर भैया बड़े प्यार से और शांति से उसकी बातें सुनते हैं और एकदम से बड़े उछलते हुए से कहते हैं, अरे इतनी सी बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? आप नहीं जानती, चिकित्सा विज्ञान ने गुस्से की बहुत अच्छी दवाई निकाली है, लाखों लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। वो बड़ी चौंक पड़ती है और पूछती है, क्या बात कर रहे हैं आप? गुस्से की भी दवाई आती है? सच में गुस्सा कम हो सकता है? आप लाएंगे मेरे लिए वो दवाई? डॉक्टर भी अपने बैग में से एक शीशी निकालते हैं और कहते हैं, मैं तो यह साथ लेके घूमता हूँ कि कभी किसी दोस्त को या किसी अपने को ज़रूरत हो तो मैं साथ के साथ इलाज कर सकूँ, तो आपको मैं ये दे देता हूँ। वो बड़ी खुशी से उसे लेती है, एक्साइटमेंट भी अलग ही होता है। और वो पूछती है कि इसे लेनी कैसे है भैया, दिन में कितनी बार लूँ? तो डॉक्टर भैया कहते हैं, दिन में कितनी भी बार मत लीजिएगा, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको गुस्सा आने वाला है, इसकी 4 बूंदें अपने मुंह में डालिएगा और 10 मिनट बिल्कुल चुप रहिएगा कि इस दवाई का असर हो जाए। तो वो कहती है, ठीक है भैया, मुझे जब भी गुस्सा आएगा मैं 4 बूंद मुंह में रख लूँगी। बोले, हाँ लेकिन यह ध्यान रखना कि उसके बाद मुँह बिल्कुल बंद रहे, तभी यह दवाई असर करेगी, नहीं तो इस दवाई का कोई मतलब नहीं है। तो कहती है, जी भैया, जैसे आप कहोगे मैं वैसे करूँगी, मुझे अपनी आदत सुधारनी है बस। वो डॉक्टर भैया को बड़ा थैंक यू कहते हुए उस शीशी को ले लेती है और जब भी सिचुएशन बिगड़ने लगती है तब फट से शीशी निकाल के 4 बूंद मुंह में डाल के बैठ जाती है कि मुझे 10 मिनट कुछ भी नहीं बोलना है, नहीं तो यह दवाई असर नहीं करेगी। और उसका असर ये होता है कि धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लग जाता है, घर का माहौल भी हैप्पी होने लग जाता है, बच्चे भी अपनी मम्मा के क्लोज आने लगते हैं। और ऐसे करके 15 दिन थोड़ी शांति से गुजर जाते हैं। 15 दिन के बाद उसकी दवाई ख़त्म हो जाती है और वह अपने हस्बैंड के साथ फिर से डॉक्टर भैया की क्लिनिक जाती है और बड़ी खुश होकर उनसे कहती है, डॉक्टर भैया आपकी दवाई तो जादू भरी थी, मेरा गुस्सा ही जैसे गायब हो गया, आपको तो बड़ा थैंक यू है, और मेरी दवाई ख़त्म हो गई है, ज़रा मुझे एक शीशी वापस दे दीजिए। डॉक्टर भैया हंसते हुए कहते हैं, कौन सी दवाई भाभी, मैंने तो आपको कोई दवाई दी ही नहीं। तो वो कहती है, कैसी बातें करते हो, आप 15 दिन पहले घर आए थे ना, तो वो गुस्से वाली दवाई दी थी, वो मुझे वापस चाहिए। तो डॉक्टर भैया कहते हैं, भाभी वो कोई दवाई नहीं थी, उसमें तो सादा पानी था, जादू मेरी दवाई ने नहीं किया,
जादू किया है आपके मौन ने। वो कुछ समझ नहीं पाती, बोले आप क्या कह रहे हैं भैया? तो वो समझाते हैं कि मैंने जो दवाई दी थी उसमें सिर्फ पानी था, आप उसकी 4 बूंदें डालकर जब मुंह में रख लेती थी और मौन होकर बैठ जाती थी, तो जो आपकी क्रोध की नकारात्मक ऊर्जा थी वह आप मौन उसको सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता था और आपको एक नई शक्ति मिल जाती थी सोचने समझने की, जिसकी वजह से आपका गुस्सा गायब होने लगा। यही वजह है कि आपका गुस्सा कम हो गया है। तो जादू मेरी दवाई ने नहीं, आपके मौन ने किया है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बोली कि आज आपने मेरी आंखें खोल दी। जिसका इलाज मैं खुद कर सकती थी वह इलाज मैं चारों ओर ढूंढ रही थी। मेरे पास आपको शुक्रिया कहने के लिए भी शब्द नहीं है। अब हमारी प्रभा का तो बीमारी का इलाज हो गया, लेकिन कुछ मरीज़ इस बीमारी के ऐसे हैं जो मानते ही नहीं कि वे बीमार हैं। आप समझे मेरा मतलब? आप देखेंगे कि अक्सर ऐसे लोगों से मिलना होता है जिन्हें गुस्सा तो बहुत आता है, ओवर रिएक्टिव तो बहुत होते हैं, लेकिन वो ये मानते नहीं हैं कि उन्हें गुस्सा आता है, या वो गलत बात पर गुस्सा करते हैं, या वो ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो इलाज तो सिर्फ उन्हीं का हो सकता है जो अपने आप को बीमार समझते हों। सबसे पहले हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि कहीं ओवर रिएक्शनरी तो नहीं है, या हम कहीं ज़रूरत से ज़्यादा बोल तो नहीं जाते हैं किसी बात पर। जब हम पहचानेंगे तभी अपनी कमी या अपनी गलती सुधार पाएंगे। तो मैंने तो हल दे दिया, अब मर्ज़ी आपकी है, आप मानते हैं या नहीं। अगर माने तो मुझे ज़रूर से बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं इंतज़ार करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।